स्पीकर साहब, अभी जो रेजोल्यूशन उससे पहले पास हुई थी उस पर मैंने साइन नहीं किए, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि हर मुल्क का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। किसी का आइन होता है, किसी का जमहूरियत होता है। जो हम लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारी पाक अफवाज है। मैंने इस रेजोल्यूशन पे साइन इसलिए नहीं किया कि मैं ये चाहती हूँ कि उसके ऊपर बाकी, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी जो कि आपने मुझे पूरी नहीं करने दी थी, कि सबके बयानात की मजम्मत होनी चाहिए, सिर्फ एक शख्स नहीं होनी चाहिए। और ये तो कल भी किसी ने स्पीच में कहा है कि अगर हमारी मईशत कमज़ोर होगी तो हमारी फ़ौज भी कमज़ोर होगी। मे भी वो उस चीज़ को वो सही तरीके से नहीं बयान कर सके होंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि फिर सबके बयानात की मजम्मत हो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो वीडियोस डिलीट नहीं हुई हैं। और अगर आप इजाज़त देंगे तो नेक्स्ट सेशन में मैं यहाँ पर इस माइक के ऊपर वो सुनवा दूँगी, वो लबो लहजा सुना दूँगी कि अपनी हद में रहें। इस किस्म के अल्फाज काबिले ये बर्दाश्त नहीं है। और दूसरा ये हो गया, मैं समझी थी कि इस वक्त मुल्क में जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, हम यहाँ पर आए हैं और ये जो 35 साल तजर्बा GFC फ़ैन, ये अवामी हुकूमत, ये कोई अवाम के मसाइल पे बात होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई इमरानोफोबिया चल रहा है कि उनको डिफेंड करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ। फर्स्ट डे से हम तीन यही चीख रहे हैं कि PTI को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ। मतलब आप उनके लिए बात कहेंगे, मैं डिफेंड नहीं करूँगी। यहाँ पर अवाम के मसाइल पे बात होनी चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह कल एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा और लोगों की कमर टूट गई है, लोग एक कहते हैं ना कि वो एक नान को तरस गए हैं, लेकिन लोग लस्सी पीकर सोते हैं। मेरे ख्याल में ये पेट्रोल पीकर पूरी हुकूमत सोई हुई है, क्योंकि 10 रुपये जब पेट्रोल बढ़ा था तो यहीं से यहाँ पर तहरीक पे साइन करवाने के लिए मेरे पास आए थे कि ये 10 रुपये का जुल्म हो गया, आप साइन करें, आप आवाम की बात करें। और 60 रुपये पर ये सब ऐसे सोए हुए जैसे वो 60 रुपये नहीं 60 पैसे हैं। और उसके साथ उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें बढ़ी हैं, जिसमें खाने पीने की अशिया, दालें, आटा, घी, सब कुछ वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। मेरे ख्याल में आप थोड़ा सीरियस हो जाएं, अपने वुज़रा को बोलें कि यहाँ पर बैठ के बिजली, तेल, पानी सबका यहाँ पर जवाब दें और आवाम की बात होनी चाहिए। अब इस चीज़ से निकल आए कि किसने क्या बयान दिया, वो आप बाहर बैठ के मीडिया के ऊपर जितनी भी आप लोगों ने कॉन्फ्रेंसेस करके उनका बुरा भला बोलना है आप बोल दें, लेकिन खुदा के लिए इस ऐवान में सिर्फ और सिर्फ आवाम की बात करें कि जिसके लिए हम यहाँ पर आए, और इस हाउस का टाइम ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि जो काम करने थे वो तो जल्दी जल्दी से हो गए, कर लिया आपने, लेकिन अब थोड़ी सी आवाम की बात होनी चाहिए। इस पेट्रोल का बताना चाहिए कि अगर ये पिछली गवर्नमेंट की वजह से है तो वो यहाँ पर इस ऐवान में लाना चाहिए कि उन्होंने क्या मुआहदे किए और आपने क्या मुआहदे किए। और ये जो ज़रूरत है अशिया, एक 15,000 रुपये कैसे ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। और दूसरी बात जो उसी से रिलेटेड है, जो आप भले समझ जाइए कि मेरे घर में भूख होगी तो मैं अपने घर की कोई कीमती चीज़ ज़रूर बेचूंगी। अपने बच्चों को मैं भूखा नहीं मार सकती, मैं अपनी कीमती चीज़ ज़रूर बेचूंगी जो मेरे पास होगी। तो यही मुल्की सालमियत का इसी के ऊपर बेस होती है कि जब ये मुल्क में भूख और अफलास होगी तो फिर हम अपनी किसी भी चीज़ की हिफाजत नहीं कर सकते। शुक्रिया। आइटम नंबर